Hello students, English worksheet number 33 for 10th class and date is 19 September 2020 and today's worksheet is related to letter writing. आपको आज की वर्कशीट में एक लेटर राइटिंग का वक्त दिया हुआ है। उससे पहले आपको ये टॉपिक देखना है किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन दी गई है। कोटेशन है बाय जॉन सी मैक्सवेल। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है, अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। एक जो लीडर है, जो नेता है, वो कौन होता है? वो होता है जो खुद रास्ता जानता है, उस रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। देखो यहाँ पर आपको ये फिशेस दिखाई दे रही हैं और इनका जो लीडर है कौन है? ये रेड फिश। यहाँ पर ये जो रेड फिश है ये इनको लीड कर रही है। लीडर का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला, जो दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाता है, उसको हम कहते हैं लीडर। तो यहाँ पर ये जो रेड फिश है ये बाकी फिशेस को लीड कर रही है, क्योंकि ये रास्ता जानती है, उस रास्ते पर चल रही है और दूसरों को भी रास्ता दिखा रही है। तो आपको भी अपनी लाइफ में एक लीडर बनना है। दैट मीन्स आपको दूसरों का मार्गदर्शक बनना है। आपको पहले जब खुद रास्ता पता होगा, आप उस रास्ते पर चलेंगे तो दूसरे लोग भी, अगर आपका रास्ता सही है और आपकी जो सक्सेस आपको मिल रही है, तो दूसरे लोग भी आपको फॉलो करेंगे। आगे है लीडरशिप स्किल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ। जो ये लीडरशिप की जो स्किल है, ये कुशलता है, ये क्या करती है? ये आपको ये समझने में आपकी हेल्प करती है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आप उसमें जो भी काम करते हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हो, उनको कैसे अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हो, स्पेशली इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। और विशेष रूप से जब डिफ़िकल्ट टाइम्स होता है, जब बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तब हम अपनी लाइफ को, अपने एक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही चल रही है कोरोना पेंडेमिक की वजह से। तो इस सिचुएशन में आप अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हो, आज की वर्कशीट का मेन जो टॉपिक है वो यही है। स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स। और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो लीडरशिप होती है, उसमें ये 7 महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसीज, जो कुशलताएं हैं, व्यवहारिक कुशलताएं हैं, वो इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये 7 स्किल्स? फर्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? नोइंग अबाउट वंस ऑन कैरेक्टर एंड फीलिंग। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने चरित्र के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने बारे में जानना। तो सबसे पहली स्किल यही है आपके अंदर, स्टूडेंट के अंदर ये स्किल होनी चाहिए। सेकंड स्किल क्या होनी चाहिए? दूसरी कुशलता क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्क। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू के कामों में। जो काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपके लिए यूज़फुल है, आपको वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट है विज़न। विज़न क्या होता है? हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन। आपके अंदर कल्पनाशीलता की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर कल्पनाशील कुशलता होनी चाहिए। आप चीज़ों को इमेजिन कर सकें और उनको ट्रू कर सकें, और अपने सपनों को साकार कर सकें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? जब आप अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को, जो कुछ भी आप जानते हो, उनको शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो एक स्टूडेंट के अंदर ये कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। आपको नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। इसमें क्या होगा? वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम। आपको एक टीम के रूप में काम करना होगा। जैसे अभी कठिन परिस्थितियाँ चल रही हैं, आपको अपने स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको
वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एक टीम बनाकर काम करो। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक के ऊपर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने पीयर फ्रेंड्स के साथ आप पूछ सकते हो। आप एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज़ को रखो। जैसे आपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लिया और आपके सारे जो क्लासमेट्स हैं उस ग्रुप में ऐड हैं, तो एक दूसरे से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं, अपने सजेशंस भी देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को कनेक्शन और कोलैबोरेशन की जो स्किल है वो आनी चाहिए। तो ये थी आपकी 7 स्किल्स। एक है वैल्यूइंग अदर्स, लास्ट है ये 7 स्किल कि हमें दूसरों की कीमत को समझना चाहिए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील, हमें ये समझना चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। हमें कभी भी दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की भी कद्र करनी चाहिए। तो ये थी आपकी 7 स्किल्स जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, एक स्टूडेंट लीडरशिप के अंदर ये होनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स को ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। तो कैसे विकसित करेंगे? तो इसके लिए आइडियाज़, आपके नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपकी जो कम्युनिटी है वो मिल सकते हैं आपको सजेशंस। तो चलिए चलते हैं वर्कशीट में हमें क्या करना है। सबसे पहले है सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। अब आपको मैंने ये 7 स्किल्स बताई हैं, सेल्फ अवेयरनेस, मीनिंगफुल एक्शन, विजन, कम्युनिकेशन, इंटीग्रिटी, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन एंड वैल्यूइंग अदर्स। ये जो 7 स्किल्स हैं, आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक स्किल जो आपको सबसे ज़्यादा इनमें अच्छी लग रही है, आपको वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। तो आप उसको कैसे डेवलप करोगे? नेक्स्ट है आपका राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। तो आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है और आपको उसमें अपनी चिंता एक्सप्रेस करनी है, आपको अपनी चिंता बतानी है। किसके बारे में? अबाउट द करंट सिचुएशन, जो आपके साथ करंट सिचुएशन चल रही है, ये जो आपकी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, आप स्कूल्स नहीं जा पा रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ये जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में अपनी जो चिंता है वो आपको प्रिंसिपल को बतानी है। और क्या करना है, हाउ टू हैव यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। तो आपको इनमें से जो स्किल पसंद है तो आप अपने प्रिंसिपल को बताओगे, एक लेटर के थ्रू आप उनको एक लेटर लिखोगे और अपनी प्लानिंग्स बताओगे कि मैं ये स्किल अपने अंदर कैसे विकसित कर सकती हूँ, कैसे नए नए जो आइडियाज़ हैं अपने प्रिंसिपल के साथ आप उनको शेयर कर रहे हो। तो आपको एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लेटर का पैटर्न। जब आप एक प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, तो प्रिंसिपल को जब लेटर लिख रहे हैं तो हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र। आपको मैंने बताया था पिछली वर्कशीट में भी कि जो लेटर है वो 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो हम अपने सीनियर्स को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को या अपने छोटे भाई बहन को लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम आपको पैटर्न बताते हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे। तो जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल लेटर फॉर स्कूल, अगर आप स्कूल के लिए कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस, जो पत्र भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है, जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर आपका नाम, आप किस क्लास को बिलोंग करते हो, कौन सी क्लास से हो, अपने स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आप नीचे लिखोगे डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल यहाँ पर द प्रिंसिपल। तो उसके बाद स्कूल नेम और स्कूल का एड्रेस। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, स्टूडेंट का नाम, क्लास, स्कूल नेम एंड एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद द प्रिंसिपल और स्कूल नेम एंड एड्रेस। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ प्लान टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हैं वो लिखना है कि आप जो करंट सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और अपने अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस की स्किल है उसको कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, रेस्पेक्टेड मैम, आई एम सौम्या स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू express my concern about the current situation. There is an increase in behavior issues with the students. The focus should be keep them happy and focus on their mental well-beings amidst rising anxiety and isolation.
तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे चिंता, कभी एंग्जाइटी, आइसोलेशन, अकेलेपन की भावना। तो ये बच्चों के अंदर आजकल आ रहे हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे और अकेले अपने घर में बैठकर अपना स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों के सामने। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या है यहाँ पर, फॉर दिस पर्पज़ स्टूडेंट शुड डेवलप फॉर स्किल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर हमारी जो स्किल सेल्फ अवेयरनेस की स्किल है, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने अंदर ये डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए अपने अंदर ये कुशलता। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग योर वैल्यूज़। इसका मतलब है कि आप अपनी कीमत पहचानें, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी नीड्स को, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, आपके इमोशंस, आपकी क्या भावनाएं हैं, स्ट्रेंथ, आपके अंदर कौन सी पावर है, जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, क्या शक्ति है, और वीकनेसेस, और कौन कौन सी आपके अंदर कमियां हैं। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ का मतलब है पॉजिटिव क्वालिटीज़, आपके अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव सकारात्मक जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, और वीकनेसेस होगी आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़। तो आपके अंदर क्या क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। Moreover, it allows you to motivate yourself and manage your stress. तो अगर आपको अपने अंदर की सारी फीलिंग्स पता होंगी, आपको अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी पावर का पता होगा, तो आप मोटिवेट हो सकते हैं और आपकी जो लाइफ में आने वाले जो स्ट्रेस हैं, आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बेटर हेल्प यू विद योर इंट्यूटिव डिसीजंस मेकिंग, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके द्वारा आप हेल्प कर सकते हैं। एंड हेल्प्स यू टू लीड एंड मोटिवेट अदर्स मोर इफ़ेक्टिवली। और ख़ुद भी आप मोटिवेट हो सकते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ जो अवेयरनेस है वो डेवलप करने के लिए हियर आर सम वेज हाउ कैन वी डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं कि हम अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहला है लुक एट योर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली। अपने आप को आपको ऑब्जेक्टिवली देखना है, बिल्कुल आपको निष्पक्ष रूप से अपने आप को देखना है। आपको सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ नहीं देखनी, आपको अपनी कमियां भी देखनी हैं। नेक्स्ट है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर गोल्स, प्लान्स एंड प्रायोरिटीज़। आपको एक रिकॉर्ड रखना है, आपका क्या लक्ष्य है, क्या प्लानिंग कर रहे हो, और कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। आप उसका एक रिकॉर्ड रखिए। परफॉर्म डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको आप डेली कंप्लीट कीजिए। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ आपके अंदर जो सकारात्मकता है, आप उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आस्क ट्रस्टेड फ्रेंड्स टू डिस्क्राइब यू। और आपके जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उनके साथ बचपन से रहे हैं या फिर आप उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो जो आपके विश्वास पात्र जो मित्र हैं, आप उनसे पूछिए अपने बारे में कि आप हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड होगा तो आपको बिल्कुल सही सजेशंस देगा कि आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर ये कमी है। तो अच्छाइयाँ हैं उनको इम्प्रूव कीजिए, और जो गलतियाँ हैं, जो आपके अंदर कमियाँ हैं, उनको दूर फेंकिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन अदर माइंडफुलनेस हैबिट्स। और आपको क्या करना है, मेडिटेशन भी करनी है। मेडिटेशन में आपको थोड़ा टाइम अपनी माइंड को देना है, अपनी जो इनर पावर्स हैं उनको आपको जागृत करना है, और भी अदर जो माइंडफुलनेस जो हैबिट्स हैं उनको आपको करना है। सेल्फ एनालिसिस, आपको सेल्फ एनालिसिस वही हो गया आपका जो ऑब्जेक्टिवली आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, क्या अच्छा सोच रहे हो, कैसे आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको इसका एनालिसिस करना है। स्टे सेफ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। आपको सुरक्षित, स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड, बिल्कुल दृढ़ विश्वासी, दृढ़ निश्चयी होकर रहना है। अब आप आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर स्कूल टू डू ओवरकम दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर द गुड of children and the community. I always find inspiration, motivation and determination under your guidance. तो प्रिंसिपल को आप थैंकफुल कर रहे हैं कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपके और आपके स्कूल की। जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है बच्चों की और कम्युनिटी की भलाई के लिए, उनकी वेल बींग्स के लिए, जो हमारे स्कूल्स और हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी जो टीम है, जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर स्कूल। आई ऑलवेज़ फाइंड इंस्पिरेशन, और मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है
और मोटिवेशन मिलता है, उस जो प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो हमें सजेशंस दिए जा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर जो पावर्स डेवलप की जा रही हैं, उन सब के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। योर सिंसियरली सौम्या। दिस वॉज योर एग्जाम्पल ऑफ योर लेटर राइटिंग। तो आपकी आज की जो लेटर राइटिंग का टॉपिक था, यहाँ पर हमने आपको एक स्किल डिस्कस करके बताई है। आप यहाँ पर इन 7 स्किल्स में से कोई भी स्किल आप ले सकते हैं और उसके बारे में आप लेटर राइटिंग लिख सकते हैं। दैट विल बी योर चॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।